Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridista and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पर नए हो भाई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो दोस्तों, वी हैव वन द फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ आवर सीजन, यूएफए सुपर कप 2024 रियल मैड्रिड ने जीत लिया है एंड इन सम फैशन। दोस्तों, कल दो टीम्स कंपीट नहीं कर रही थी, मैं तो कहूंगा कल तीन टीम्स कंपीट कर रही होगी। अब आप सोच रहे होगे कि यार विधान भाई आप ये कैसे कह सकते हो, तीन टीम्स तो थी ही नहीं। बिल्कुल थी भाई। फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने परफॉर्म करा और जिस तरीके से सेकेंड हाफ में रियल मैड्रिड ने परफॉर्म करा, वो दो डिफरेंट टीम्स थी ऑल टुगेदर। जिस तरीके से फेदे वाल्वर्दे ने कल गेम को चलाया है, जिस तरीके से डैनी कार्वाल ने डिफेंसिव परफॉर्मेंस रखा है, जिस तरीके से रूडिगर ने लुकमैन को कंटेन किया है, वो अपने में ही काफी स्पेशल है। लोग बात कर रहे हैं अबाउट एम्बापेज गोल, लोग बात कर रहे हैं अबाउट विनिशियस असिस्ट, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा अबाउट बेलिंगम्स मैन ऑफ द मैच। बेलिंगम का जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड था वो बिल्कुल बिल्कुल डिजर्व था भाई, बिकॉज ही कंप्लीटेड 5 आउट ऑफ 6 ड्रिबल्स एंड नॉट जस्ट दैट, काफी सारे सक्सेसफुल टेक ऑन्स भी कंप्लीट करे जूड बेलिंगम ने। उसी के साथ साथ दोस्तों, जिस तरीके से हमने सेकंड हाफ में परफॉर्म करा, दैट इज हाउ वी नीड टू परफॉर्म फॉर द एंटायर सीजन, बिकॉज ये एक बहुत ही लंबा सीजन होने वाला है फॉर रियल मैड्रिड। ऑलमोस्ट 75 गेम्स कहा जा रहा है कि मैड्रिड खेलने वाली है और 6 या 7 ट्रॉफीज होंगी जिसके लिए रियल मैड्रिड कंपीट करेगी। सुपर कप हमने सिक्योर कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ला लीगा, क्लब वर्ल्ड कप, कोपा डेल रे, सुपर कोपा दे हिस्पाना, चैंपियंस लीग ऑब्वियसली, और साथ ही साथ इंटरकॉन्टिनेंटल कप। अभी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टेक ये भी है कि शायद से मैड्रिड इंटरकॉन्टिनेंटल कप में कंपीट ना करे, बट देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इस सीजन में। कैन वी कंप्लीट द सेक्सटुपल व्हिच हैज बीन अ ड्रीम फॉर ईच एंड एवरी रियल मैड्रिड फैन, और कैन वी इवन मेक इट फॉर अ ट्रेबल with this squad, with the performance we gave in the second half? I feel it is quite possible, because जिस तरीके से आप सेकंड गोल देख लो, आप एम्बापे का गोल देख लो, जिस तरीके से रोड्रिगो ने पास प्ले किया टू विनिशियस, विनिशियस ने पास प्ले किया टू बेलिंगम और बेलिंगम ने असिस्ट दी टू एम्बापे, वो काफी काफी एक क्लियर पिक्चर दे रहा था अबाउट द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस टीम हैज। और इतने कम टाइम में ये जो सारे हमारे ग्रेट प्लेयर्स है, वेल्वर्डे, चुआमेनी, बेलिंगम, एम्बापे, रोड्रिगो, विनिशियस, ये मिडफील्ड और ये अटैक, इसने इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है इतनी जल्दी, वो अपने में ही कॉम्प्लीमेंट है टू कार्लो एंचेलोटी एंड हिज टैक्टिक्स। बिकॉज आप देख लो, कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती है टू ईच एंड एवरी प्लेयर्स इंडिविजुअल एबिलिटी, एंड कल के मैच में आपको यही देखने को मिला फ्रॉम एम्बापे, फ्रॉम बेलिंगम। आप इनको जो पोजिशनल फ्रीडम देते हो, यही इनको हेल्प करता है टू थ्राइव इन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस। एंड कल बेलिंगम ने तो भाई लिटरली अपने हर एक हिटर को चुप करा दिया, बिकॉज मैं देख रहा हूं काफी लंबे टाइम से, मैं ये नोटिस कर रहा हूं दैट बेलिंगम को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। ऑब्वियसली वो एक स्टेटमेंट होती है ना, यू इधर डाई एज अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। दैट इज द सेम थिंग व्हिच इज आल्सो हैपनिंग टू बेलिंगम। ये एक ऐसी चीज है जो विनिशियस और एम्बापे के साथ तो हो ही चुकी है, लेकिन अब ये बेलिंगम के साथ भी हो रही है। आप नोटिस करो 2023-24 के सीजन के स्टार्ट में किस तरीके से बेलिंगम को एक एज अ हीरो पोर्ट्रे किया जाता था, एज अ लव्ड प्लेयर पोर्ट्रे किया जाता था, बट एज सून एज द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन स्टार्टेड, एज सून एज उसके जो रिदम है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप आया, इंटेंसिटी में थोड़ा सा ड्रॉप क्या आ गया, लोगों ने उसको हेट करना शुरू कर दिया। टॉप टॉप लोगों को उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट्स द केस। पर टू बी एट द टॉप लेवल, आपको वो एटीट्यूड, वो ईगो, वो पैशन रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप टॉप पे पहुंच पाते हो। ये हमने काफी सारे केसेस देखे हैं, रोनाल्डो के साथ, सर्जियो रामोस के साथ, एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स। बट कमिंग बैक टू बेलिंगम, जिस तरीके से उसने फाइनल में परफॉर्म करा है, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि भाई बंदा बिग गेम प्लेयर है। और ऊपर से मैंने एक स्टैटिस्टिक कल पढ़ी, वो ये थी कि उसने रियल मैड्रिड के साथ जितने भी फाइनल खेले हैं उसमें हर एक फाइनल में उसने असिस्ट प्रोवाइड करी है भाई, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि वो बंदा बिग गेम प्लेयर है एंड यू कैन नॉट डिस्क्रेडिट हिम फॉर दैट। टॉप इट ऑल, फर्स्ट हाफ में भाई आई जेन्युइनली वाज स्कैर्ड फॉर माय लाइफ भाई, बिकॉज जितना हम लोग ने हाइप बना रखी है इस रियल मैड्रिड टीम को लेके, वो उस लेवल पे नहीं खेल रहे थे। एंड ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि इवेंचुअली थिंग्स विल सेटल डाउन, ये सीजन का स्टार्ट है, टीम रिदम में धीरे धीरे आती है, टाइम लगता है कभी कभार, एंड मैं भी यही कहीं ना कहीं समझ रहा था। बट जिस तरीके से दोस्तों हमने सेकंड हाफ में परफॉर्म करा, जिस तरीके से हमने हमारी इंटेंसिटी पूरी तरीके से शिफ्ट कर ली, वाल्वर्डे वाज रनिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, लिटरली पूरी राइट विंग वाल्वर्डे ने कंट्रोल करके रखी थी। एंड जिस तरीके से चुआमेनी भी, मतलब चुआमेनी का थोड़ा सा रोल मेरे को चेंज होते हुए दिखा, ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर, ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बॉल डिस्ट्रीब्यूटर। बिकॉज आप देख लो सेंटर में सेंटर बैक्स के थोड़े से आगे डिप्लॉयड थे चुआमेनी, और वो लेफ्ट साइड पे बॉल्स डिक्टेट कर रहे थे, राइट हैंड साइड पे बॉल्स फैसिलिटेट कर रहे थे। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो, एटलीस्ट फॉर मी, कि भाई थोड़ा सा रूल उनका जो थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, ही इज गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ दैट टोनी क्रूज इज नॉट इन द टीम, ही इज रिटायर्ड। तो वहां पर थोड़ी सी चीजें आ सकती है, अड़चने आ सकती है,
बिकॉज चुआमेनी के लिए नया रोल है एंड इस रोल से वो उतने वाकिफ नहीं है, टाइम लगेगा उनको भी थोड़ा सेटल होने के लिए। पर ऑल इन ऑल अगर मैं टीम परफॉर्मेंस की बात करूं तो थिबो कोर्तुआ ने जो वो सेव करी थी भाई, वो हेडर जो थिबो कोर्तुआ ने रुका था, आई थिंक दैट वाज एन एक्सेप्शनल सेव। और उसके अलावा भी थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ उनको सेकंड हाफ में सेव्स करने पड़ गए थे। उसके अलावा अगर मैं डैनी कार्वाहाल की बात करूं, भाई दिस गाय हैज प्लेड सो मेनी गेम्स दिस सीजन, सो मेनी इंपॉर्टेंट मैचेस में डैनी कार्वाहाल ने स्टेप अप कराया और कल के मैच में भी आपको यही दिख रहा था कि he was stepping up. Obviously he was not at 100%, but he was definitely very much there. मिलिटाओ के साथ अगर मैं बोलूंगा तो आई थिंक ही स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दैट ACL एंड कहीं ना कहीं हमें उनके साथ थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ऑल्दो मेरे हिसाब से ही हैड अ सॉलिड परफॉर्मेंस फॉर समवन हु वाज इंजर्ड फॉर प्रीटी मच अ ईयर, उसके बावजूद भी एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। एंड आई थिंक अगर सेंटर बैक पेयरिंग की बात की जाए जो कि मैड्रिड की काफी अनस्टेबल रही है फॉर द पास्ट 2 years, आई थिंक इट शुड बी सेटल्ड कि रूडिगर और मिलिटाओ आपके सेंटर बैक्स होने चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्लियर टू मी दैट रूडिगर इज द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड एंड ही कैन नॉट बी बेंच्ड। वहीं पर मैं मिलिटाओ की अगर बात करूं तो मिलिटाओ कैन ऑल्सो नॉट बी बेंच्ड बिकॉज मैं डेविड अलाबा पर रिलाई नहीं कर सकता और हेसुस वाले पे तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकता। अगर फर्लैंड मेंडी की बात करूं, आई थिंक ही हैड अ क्वाइट नाइट, थोड़ा सा राइट विंग पे मतलब ऑपोजिशन अपनी राइट विंग से चांसेस क्रिएट कर रहा था विच इज ऑब्वियसली मैड्रिड्स लेफ्ट, एंड वहां पर फर्लैंड मेंडी को थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लग रहा था। तो दैट इज दैट। बाकी मिडफील्ड ने काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। बेलिंगम विल गेट अ 10 out of 10 फ्रॉम मी बिकॉज 5 out of 6 dribbles completed, so many successful take-ons, he was winning the ball again and again, clearly goes on to show that he's not just an attacking midfielder, पर उसी के साथ साथ उनका रोल भी काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है ऑन जूड बेलिंगहम। यहीं पर मैं विनी जूनियर की बात करूं तो भाई ही इज अ बिग गेम प्लेयर। मैंने कल भी मेरे वीडियो में यही कहा था दैट विनीसियस जूनियर इज अ बिग गेम प्लेयर एंड वो डिलीवर करेंगे और उन्होंने कल वो ही करा है भाई। 7 फाइनल में 11 गोल प्लस असिस्ट हैं Vinicius Junior के लिए, so that clearly goes on to show that he's a very very big game player भाई and he'll always turn up in the big games। वहीं पर मैं रोड्रिगो की बात करूं, फर्स्ट हाफ में 2-3 अच्छे क्वालिटी वाले चांसेस जरूर मिले थे, शायद से वो कन्वर्ट कर लेते तो थोड़ी सी पिक्चर अलग होती, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक रोड्रिगो डिडंट हैव दैट बिग और अ ग्रेट ऑफ अ मैच। रोड्रिगो के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत सॉलिड है भाई। ब्राहीम दियाज कंपीट कर रहे हैं, आर्दा गुलर कंपीट कर रहे हैं फॉर दैट राइट विंग स्पॉट, और साथ ही साथ अब यहाँ पर एंड्रिक भी आ चुके हैं, तो जो शायद से आपको स्ट्राइकर वाली पोजीशन भी ना मिले, especially with Mbappe being the striker। बट एम्बापे को मैंने एक तरीके से एक नए रोल पे देखा, ही वाज बीइंग द फोकल पॉइंट ऑफ द टीम। ठीक है, वो एक ऐसा रोल है जो एम्बापे जिसमें थ्राइव नहीं करते, ऑब्वियसली इट इज ऑन द लेफ्ट, और कल हमने एम्बापे को सेकंड हाफ में लेफ्ट पे भी खेलते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि हमने एम्बापे को लेफ्ट पे खेलते हुए नहीं देखा, बिकॉज जब वो लेफ्ट पे खेलते हैं ना ऑन द लेफ्ट विंग, दैट इज द टाइम व्हेन ही प्लेज मोर फ्रीली। पर अगर आप स्ट्राइकर वाली पोजीशन पे देखो, उनका रोल बहुत डिफरेंट होता है। वो तब उतना ड्रिबल नहीं कर पाते, वो उतना प्रोग्रेसिवली कैरी नहीं कर पाते, उनको फिर गेम फैसिलिटेट करना पड़ता है फॉर दी फेलो अटैकर्स, मतलब फॉर हिज फेलो अटैकर्स। थोड़ा सा करीम बेंजेमा वाला रोल है ये, यहाँ पर आपको जूड बेलिंगम के साथ लिंकअप करना है, आपको रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर के साथ लिंकअप करना है, तो एम्बापे को ये सैक्रिफिशियल वाला रोल शायद से प्ले करना पड़ेगा, बट दैट गोज ऑन टू द फैक्ट कि उनको 6-7 साल लग गए तो भाई करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली ही हैज नो चॉइस विद दैट। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मैड्रिड जीते इस मैच को, हैवी फेवरेट्स थे गोइंग इनटू द गेम स्पेशली विद दिस रोस्टर, एंड बहुत अच्छा है भाई कि मैड्रिड ने रिजल्ट निकाल लिया 2-0। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर फायर पावर। विनीसियस जूनियर को भी 2-3 क्वालिटी चांसेस मिले थे, ही शुड हैव आल्सो कन्वर्टेड दोस, बट आई एम प्रीटी श्योर जब बात सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में आएगी, जब बात इंपॉर्टेंट मैचेस में आएगी, तब विनीसियस जूनियर कन्वर्ट करेंगे अपने चांसेस, आई नो दैट फॉर श्योर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इसके साथ आई विल सी यू टुमारो। हाला माद्रिद, इना मास, hasta el final, vamos Real, Let's keep the sextuple dream alive.